हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में मित्रों महाराणा प्रताप कंप्लीट कर चुके थे और महाराणा प्रताप के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन सबको हम जान चुके थे। आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के बारे में। मित्रों, अमर सिंह का जो काल है वो 1597 से लेकर 1620 तक है। मित्रों, 1597 से लेकर 1620 तक। तो अमर सिंह के काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, उनका शासनकाल कैसा रहा, उसके बारे में हम जानते हैं। मित्रों, जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि जितना आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे इस चैनल को उतना ही लोगों तक पहुंचेगा और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं। अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म मित्रों 16 मार्च 1559 को हुआ। मित्रों, ये जो 1559 है, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन जो है अमर सिंह के जो दादा थे जिनका नाम उदय सिंह था, इन्हीं उदय सिंह ने उदयपुर नगर जो है 1559 में ही बसाया था। मित्रों, तो ये डेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ हमारे दो फैक्ट जुड़े हुए हैं। इनका जन्म हुआ 16 मार्च 1559 को और महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मित्रों 19 जनवरी, जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, 19 जनवरी 1597 को इनको मेवाड़ का शासक बनाया जाता है। और इनका जो राज्याभिषेक है मित्रों वो चावंड में होता है, जो मेवाड़ राज्य की राजधानी रही महाराणा प्रताप के टाइम में, और लगभग 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही चावंड। चावंड में ही अमर सिंह का राज्याभिषेक होता है। मित्रों, अमर सिंह जो है देखा जाए तो वैसे मुगल मेवाड़ संघर्ष के टाइम में अमर सिंह ने काफ़ी संघर्ष किया मुगलों के साथ, और संघर्ष करते करते क्या हुआ कि वो इतने हार गए कि इतनी मतलब उन्होंने तौबा कर ली संघर्ष से कि उन्हें अंत में मुगलों से संधि करनी ही पड़ी। लेकिन संधि करने के बाद उनका मनोबल जो था बिल्कुल समाप्त ही हो गया, हौसला जो था वो बिल्कुल डाउन हो गया, और इसी सदमे में आकर क्या हुआ कि लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई। सदमे में मृत्यु हो गई किसकी? अमर सिंह की। लेकिन इनके जीवन काल में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे मुगल मेवाड़ संधि है, और भी जैसे कई युद्ध है, जैसे ऊंटाला का युद्ध। मित्रों, 1599 की बात है, जब मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अकबर ने क्या आदेश दिया? किसको? सलीम को, जिसको वो सलीम पुकारता था प्यार से, उसका जो असली नाम था वो कौन था? जहांगीर। इसको क्या आदेश दिया कि उदयपुर पर आक्रमण करो 1599 में। और 1599 में जहांगीर ने उदयपुर पर आक्रमण किया, और उदयपुर से कुछ दूर एक स्थान था जिसका नाम था ऊंटाला। क्या नाम था? ऊंटाला। इस ऊंटाला नामक स्थान पर मुगल सेना और मेवाड़ी सेना के मध्य जमकर युद्ध होता है, और इस युद्ध में मित्रों मुगल सेना जो है वो हार जाती है मेवाड़ी सेना से। मुगल सेना हार जाती है। मित्रों, युद्ध होने के बाद भी मुगल सेना के हार जाने के बाद भी क्या हुआ कि मुगल से सम्राट जो था वो टिककर नहीं बैठता है, और 1605 में क्या होता है? अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु के बाद जो जहांगीर शासक बनता है वो क्या मेवाड़ की राजनीति में गहरी रुचि लेने लगता है, और 1605 में ही अपने पुत्र परवेज, जहांगीर का पुत्र होता है मित्रों एक, जिसका नाम होता है परवेज, परवेज को मित्रों मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। देवारी एक स्थान है मित्रों उदयपुर में, और इस देवारी के पास ही महाराणा अमर सिंह और परवेज के नेतृत्व में शाही सेना के मध्य मित्रों एक अनिर्णायक युद्ध होता है, यानी कि ना तो इसमें किसी की हार होती है और ना ही किसी की जीत होती है। अब युद्ध होने के बाद क्या होता है कि जहांगीर मित्रों फिर से 1608 में मावत खां को मित्रों, यानी कि समय समय पर मुगल बादशाह ने, अब जैसे पहले अकबर जो प्रयास कर रहा था उसे अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम महाराणा प्रताप का शासन था मेवाड़ में, और उनका इतना प्रताप था, उनके नाम मतलब नाम जो था, उन्होंने अपना नाम जो सार्थक कर दिखाया अपने जीवन काल में। प्रताप से मेवाड़ पर कभी भी मुगलों का अधिकार नहीं हो सका मित्रों पूरी तरह से। अब क्या उनके बाद जो शासक हुए जैसे अमर सिंह,
अमर सिंह ने पुरजोर कोशिश की कि मुगल जो है वो मेवाड़ पर अधिकार ना कर पाए, लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि लंबे टाइम तक युद्ध करने के कारण और मुगलों की सेना का सामना करने के कारण मेवाड़ की जो माली हालत थी वो बिल्कुल खराब हो गई और जूझते जूझते लास्ट में इन्होंने संधि करने का फैसला किया। लेकिन इस दौरान मित्रों क्या होता है कि 1608 में जहांगीर जो है फिर से मावत खान नामक एक व्यक्ति होता है, उसको मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, लेकिन मावत खान को भी सफलता नहीं मिलती है। जहांगीर मित्रों 1613 ईस्वी में दिल्ली से रवाना होकर अजमेर पहुंचता है और अजमेर में क्या करता है, वो अपने पुत्र खुर्रम, मित्रों ये खुर्रम जो था ये जहांगीर का पुत्र था और इसको मित्रों शाहजहां कहा जाता है। ये शाहजहां वह अपना जो सेनापति होता है अब्दुल रहीम खान खाना, इनका नाम पहले भी आया मित्रों जब हम महाराणा प्रताप की बात कर रहे थे, तो अब्दुल रहीम खान खाना को अपने पास बुलाता है, अपने पुत्र खुर्रम को और अब्दुल रहीम खान खाना को अपने पास बुलाता है और उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है और सख्त आदेश देता है कि मेवाड़ में जो भी व्यक्ति मिले उसको कत्लेआम कर दिया जाए और मेवाड़ के जो खेत खलिहान है उनको जला दिया जाए। तो मित्रों एक तरह से वो मेवाड़ में खेत खलिहान जला दिए जाए, एक तरह से मित्रों वो मेवाड़ की तबाही का आदेश दे देता है। मेवाड़ की तबाही का आदेश देने के बाद ये जो मुगल सैनिक होते हैं, ये मेवाड़ी जो बच्चे होते हैं मेवाड़ में स्त्रियां और बच्चों उनको गुलाम बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं, यानी कि तरह तरह के उनके ऊपर अत्याचार शुरू कर देते हैं। इन सभी बातों से परेशान होकर मित्रों अमर सिंह जो होते हैं उन्होंने क्या किया कि अपना धैर्य खो दिया, अपना धैर्य और संयम खो दिया, क्योंकि वे मेवाड़ी प्रजा की इतनी दुर्गति नहीं दे सकते थे और मुगल जो आक्रमण हो रहे थे लगातार उनका सामना करना भी अब उनके लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए मित्रों अमर सिंह का पुत्र होता है कर्ण सिंह, अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह। ये क्या है, इनके साथ कुछ मेवाड़ी सरदार भी होते हैं मिलकर। ये अमर सिंह और उनकी जो अमर सिंह होते हैं सरदार होते हैं, अमर सिंह के साथ भी कुछ सरदार होते हैं मेवाड़ी, उनको सलाह देते हैं कि अब हमें मुगलों से क्या है संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब हम उनसे युद्ध करने के हालात में नहीं है, अब हमारी प्रजा की रक्षा के लिए हमें उनके साथ संधि करनी ही पड़ेगी। इस वक्त क्या होता है कि अमर सिंह ने उनकी इच्छा का सम्मान किया मित्रों, क्योंकि इस वक्त जो मेवाड़ के हालात थे उनके आगे संधि करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इच्छा का उनसे सम्मान किया अमर सिंह ने। कर्ण सिंह और मेवाड़ी सरदारों की इच्छा का सम्मान किया। और मित्रों दो व्यक्ति थे जैसे हरिदास झाला, ये मित्रों महत्वपूर्ण नाम है, हरिदास झाला व शुभकर्ण। इन दो व्यक्तियों के हाथ संधि का प्रस्ताव मित्रों भेजा किसको, खुर्रम को। खुर्रम जो मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आया था जहांगीर के आदेश पर, और ये ठहरा कहां पे था मित्रों, गोगुंदा में। तो शुभकर्ण और हरिदास झाला के हाथ उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजा खुर्रम के पास। खुर्रम कहा था, गोगुंदा में। मित्रों शहजादे खुर्रम ने जो ये संधि का प्रस्ताव था वो एक मुल्ला शकुल्ला नामक एक व्यक्ति था, मुल्ला शकुल्ला शिराजी नामक एक व्यक्ति था, और शिराजी, और एक था मित्रों सुंदरदास। इनके हाथ जो ये संधि का प्रस्ताव मेवाड़ से आया था उसको उसने जहांगीर के पास भिजवा दिया। जहांगीर ने मित्रों संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने चिन्ह के साथ मित्रों खुर्रम के पास वापस भिजवा दिया, यानी कि संधि को मान लिया जाए, संधि को स्वीकार किया जाए। मित्रों इस संधि के तहत अमर सिंह और जहांगीर, अमर सिंह व जहांगीर के बीच ये संधि होती है। और इस संधि की जो शर्तें होती है वो निम्न होती है। मैं इन संधि की शर्तों के बारे में आपको बताऊं तो मित्रों पहली जो शर्त तय हुई संधि में वो क्या था कि महाराणा जो मेवाड़ का महाराणा है वो स्वयं खुर्रम के समक्ष आकर, यानी कि वो जो वहां पे ठहरा हुआ था शाहजहां गोगुंदा में आकर अमर सिंह खुद इस संधि करेगा और मेवाड़ का महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा।
मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, बल्कि उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है वो मुगल दरबार में उपस्थित होगा। अब महाराणा जो अमर सिंह था, उनका ज्येष्ठ पुत्र कौन था मित्रों? ज्येष्ठ पुत्र था करण सिंह। तो मुगल दरबार में क्या होंगे? करण सिंह ही उपस्थित होंगे, महाराणा अमर सिंह उपस्थित नहीं होंगे। मित्रों दूसरी जो शर्त थी मुगल मेवाड़ संधि की, वो थी कि चित्तौड़ का किला मित्रों जो अभी तक मुगलों के अधिकार में था, वो मेवाड़ को लौटा दिया जाएगा, महाराणा को लौटा दिया जाएगा। लेकिन महाराणा जो है भविष्य में कभी भी उसकी मरम्मत नहीं करा पाएगा। लेकिन मित्रों चित्तौड़ का जो किला है उसकी महाराणा राज सिंह के काल में मरम्मत करवा दी जाती है, शुरू हो जाती है। इसलिए ये संधि की शर्त भी टूट जाती है और मुगलों से वापस संघर्ष शुरू हो जाता है। महाराणा राज सिंह तक इस चित्तौड़ के किले की मरम्मत कोई नहीं करवाता। लेकिन राज सिंह के काल में जब औरंगजेब शासक बनता है, मुगल शासक, तो औरंगजेब की धर्मांध नीतियों से तंग आकर महाराणा राज सिंह जो है उनका विरोध शुरू कर देते हैं और चित्तौड़ के किले की मरम्मत भी करवाते हैं। अन्य राजपूतों की तरह मेवाड़ के महाराणा को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे राजस्थान में बहुत से राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ, मुगल अन्य शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, वैसे मेवाड़ के महाराणाओं को वैवाहिक संबंध बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो मित्रों ये मुगल मेवाड़ जो संधि हुई ये इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो संधि हुई थी इसकी शर्तें कितनी थी मित्रों? 4 शर्तें थी। और ये जो संधि संपन्न हुई इसकी तारीख मित्रों ये भी ध्यान रखने योग्य है, ये हुई 5 फरवरी सन 1615 ईस्वी को मित्रों ये संधि संपन्न हुई। ये संधि मित्रों इस शर्तों के अनुसार महाराणा अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 ईस्वी को खुर्रम से मुलाकात कर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो मित्रों ये जो संधि है इसकी जो शर्तें हैं वो भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये सीधे सीधे हमसे पूछ ली जाती है। ये संधि किन किन के बीच हुई इसके बारे में हमें पूछ लिया जाता है। लेकिन मित्रों ये जो संधि थी ये महाराणा अमर सिंह के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई, क्योंकि ये संधि ही उनकी मृत्यु का कारण बनती है। इस संधि के बाद क्या हुआ कि महाराणा जो अमर सिंह थे वो बहुत ही अत्यंत दुखी रहने लगे और उन्होंने क्या किया कि राजपाट त्याग दिया और अपने पुत्र करण सिंह को अपना राज्य संभलाकर मित्रों वो राजसमंद झील के किनारे एक कुटिया बनाकर बैरागी जीवन जीने लगे। क्योंकि जीवन पर्यंत इनके जो पूर्वज थे इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया और कभी मुगलों की अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की और अपने वंश का जो गौरव था बना के रखा। लेकिन इनके काल में परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई कि इन्हें मुगलों से संधि करनी पड़ी, उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो इनका जो मन था कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार करने में सक्षम नहीं था, इसलिए इनके लिए एक सदमा बन गया और इनका जो जीवन है इस सदमे में मित्रों समाप्त हो गया। और इनकी 26 जून 1620 को मित्रों यहीं राजसमंद झील के किनारे जो ये कुटिया बनाकर रहते थे वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो अंतिम संस्कार है मित्रों आहड़ में किया जाता है। आहड़ मित्रों मेवाड़ के जो महाराणा है उनका शमशान कहा जाता है। और यहाँ पर जो प्रथम छतरी है मित्रों वो अमर सिंह की ही बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? अमर सिंह की। तो मित्रों धन्यवाद। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे जो मेवाड़ का इतिहास है अगले वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।